वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। जो चैप्टर में नाविक है उसका क्या नाम था? उसका नाम था गुलिवर। द सेलर्स नेम वाज गुलिवर। क्वेश्चन बी पर आएंगे। नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। उस आइलैंड का, द्वीप का नाम बताइए जहाँ पर गुलिवर पहुँचा था जब स्टॉर्म आंधी तूफान आया था। उसके बाद गुलिवर कहाँ पहुँचा था? उस आइलैंड का नाम क्या है? उस आइलैंड का नाम था लिलीपुट। आइलैंड क्या होता है? वह जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी हो, ऐसी जगह। तो उस आइलैंड का क्या नाम था? लिलीपुट। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक। जो आइलैंड लिलीपुट था वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे थे? आंसर है इसका, द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी। वो बहुत ही छोटे थे, बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। बहुत छोटे थे लेकिन वो बहुत ही दयालु और हेल्पफुल, मतलब हेल्प करने वाले लोग साबित हुए गुलिवर के लिए। मदद करने वाले लोग साबित हुए गुलिवर के लिए। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच। गुलिवर लंच में क्या खाता था? आंसर है इसका, गुलिवर एट 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब ये है, लोव्स होती हैं एक साबुत ब्रेड, एक फुल ब्रेड पीस का, जिसको बाद में छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। 100 कॉलीफ्लावर्स, करीब 100 पत्ता गोभी के करीब खा लेता था। एंड 100 शीप फॉर लंच, 100 शीप के करीब वो लंच में खा लेता था। अब वो जो साइजेस हैं इनकी, कॉलीफ्लावर, ब्रेड और शीप की, वो कैसी थी? जैसे लिलीपुट में लोग रहते हैं, बहुत ही टाइनी थी, तो इसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर ई है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट। आपके हिसाब से, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है, समझा है, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से जो सबसे फनीएस्ट थिंग है वो क्या है? जो लिलीपुट के लोग थे उनके बारे में जो सबसे फनीएस्ट थिंग है। आंसर है इसका, द लिलीपुटियंस वर सो टाइनी एज कम्पेयर टू द जाइंट साइज्ड गुलिवर। जो लिलीपुट में रहने वाले लोग थे वो बहुत ही छोटे थे अगर हम उनको कंपेयर करते हैं गुलिवर के साइज के साथ। Yet they thought that their thread-like ropes could hold Gulliver for long. फिर भी उन्हें ये लगा कि उनके जो बहुत पतले से जो रोप्स हैं, क्योंकि जितना उनका साइज था उसके अकॉर्डिंग जो उनकी रस्सियाँ होंगी वो और भी छोटी होंगी, तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी वो जो पतली रस्सियाँ हैं वो गुलिवर को होल्ड कर सकती हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। क्योंकि जब गुलिवर स्टॉर्म से बच करके आया था लिलीपुट में, तो उन्हें ऐसा लगा था कि शायद कोई एनिमी आ गया है, तो वो उससे डर करके उन्होंने गुलिवर को बांध दिया, रोप्स के साथ बांध दिया। लेकिन वो रोप इतनी पतली थी कि उन्हें क्या लगा, ये लगा कि शायद वो उनको बांध पाएंगे गुलिवर को इतने लंबे समय के लिए। तो ये फनीएस्ट थिंग थी, क्योंकि वो रोप गुलिवर इजीली तोड़ देता, क्योंकि जो लिलीपुट के निवासी थे उनका साइज़ भी बहुत स्मॉल साइज़ के थे, और उनकी रोप्स जो थी वो और भी ज़्यादा टाइनी थी। तो इट वॉज़ अ फनीएस्ट थिंग अबाउट देम। हमारे अकॉर्डिंग ये फनीएस्ट थिंग हमें लगी। आप कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं जो आपको इसके अलावा और लगती हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट दैम। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं वो रॉन्ग हैं, हमें इनको राइट कर करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए है, गुलिवर वॉज ए पायलट। तो ये रॉन्ग है, गुलिवर क्या था? एक पायलट नहीं था, एक सेलर था। गुलिवर वॉज ए सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल। कि गुलिवर ने जो टाइनी पीपल थे लिलीपुट के उनको बांधा था। नहीं, गलत था, बल्कि इसके उल्टा था। जो टाइनी पीपल थे उन्होंने गुलिवर को बांध दिया था रोप्स के साथ। तो आंसर है इसका करेक्ट, द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, द टाइनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल। जो वो छोटे लोग थे लिलीपुट के वो हेल्पफुल नहीं थे। ये भी गलत है, द टाइनी पीपल वर हेल्पफुल। वो गुलिवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, क्योंकि उन्होंने
गुलिवर को सबसे पहले तो रस्सियों से जो बांधा था वो छोड़ दिया उसको, फिर खाने के लिए लंच भी दिया, उसके बाद उसके लिए बोट भी तैयार की वापस जाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर डी है उसके बाद, द किंग मेड ए बोट फॉर गुलिवर, किंग ने एक बोट बनाई गुलिवर के लिए, ये गलत है। द टाइनी पीपल मेड ए बोट फॉर गुलिवर, जो छोटे लोग थे उसके निवासी थे लिलीपुट के, उन लोगों ने मिलकर के एक बोट बनाई गुलिवर के लिए। आगे चलेंगे, वर्ड पावर है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो इसमें होमोफोन्स का मीनिंग बताया गया है कि वो वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब जो सेम साउंड देते हैं लेकिन उन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अब अगर हम उनके स्पेलिंग देखें तो स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब उनको बोलते हैं तो वो सेम हमें आवाज़ साउंड देते हैं, तो उनको कहते हैं होमोफोन्स। यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। तो नीचे जो दिए गए होमोफोन्स हैं उनको हमें सेंटेंसेज में, वाक्यों में प्रयोग करना है ताकि हमें उनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो देखिए ये है 8 और 8, दोनों की साउंड सेम है 8 और 8, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। EIGHT 8 और दूसरा है 8E 8। तो फर्स्ट AIGHT 8 के हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, आई बॉट 8 बनानास फ्रॉम द ग्रोसर। दूसरा 8 है खाने वाला 8 है, पहला तो है काउंटिंग का 8, सेकंड 8 है खाने वाला 8। मतलब शी एट पॉरेज विद कर्ड इन लंच, कि उसने दलिया खाया दही के साथ लंच में। ठीक है। सेकंड है टेल और टेल, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। TAIL टेल, दूसरा है TALE टेल। तो TAIL टेल होती है पूंछ। द डॉग वेग्ड इट्स बशी टेल, द डॉग वैग्ड इट्स बशी टेल। दूसरा टेल है स्टोरी के लिए, कहते हैं इट वॉज एन ओल्ड टेल ऑफ अ जेनरस किंग, ये एक पुरानी कहानी है एक जेनरस किंग की। फिर है नो और नो। पहला नो है, फर्स्ट नो है KNOU, नो मतलब जानना। दूसरा नो है NO, मतलब नहीं। तो फर्स्ट नो KNOW से सेंटेंस बनाते हैं। आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम, मैं इस गेम के रूल्स जानता हूँ या जानती हूँ। NO मतलब नहीं। देयर वॉज नो वन टू रिसीव द गेस्ट, वहाँ पर कोई नहीं था गेस्ट को रिसीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट है होल एंड होल। HWOLE होल मतलब सारा, पूरा, कंप्लीट। HOLE होल मतलब सुराग, छेद। द होल ट्राइब बेंट देयर नीज टू रिस्पेक्ट अस, यहाँ पे नीज है KNEES। फिर है होल, देयर इज होल इन अक्षय's टी शर्ट, तो अक्षय की टी शर्ट में होल हो गया है, सुराग हो गया है। राइट एंड राइट, WRITE राइट मतलब लिखना, RIGHT राइट मतलब सही। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट 2 पैराग्राफ्स, द टीचर ने हमें 2 पैराग्राफ लिखने के लिए कहा। सेकंड राइट है, इट वॉज ए राइट डिसीजन इंडीड, ये एक बिल्कुल सही डिसीजन था। C SEEC मतलब देखना, SEAC मतलब समुद्र। तो फर्स्ट सी जो है उसका देखते हैं। डिड यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, क्या तुमने स्काई में एक लाइट की फ्लैश देखी है। सेकेंड है द सी वॉज काम एंड क्वाइट व्हेन वी रीच्ड देयर, जो समुद्र था वो बिल्कुल शांत था जब हम वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरीके से इन शब्दों को हम कहते हैं जो सेम साउंड देते हैं बट दोनों के मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर वन इज डन फॉर यू। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं नीचे, इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को यूज़ करके। कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। तो चलते हैं, शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, जो अक्षय है वो इवनिंग में हॉकी खेलता है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे व्हेन यूज़ कर सकते हैं। व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन पर चलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन हम इसके आंसर बिल्कुल डायरेक्ट हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए जैसे हम बोलते हैं व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, तो व्हेन मतलब कब
कब अक्षय जो है वो कब हॉकी खेलता है? तो फर्स्ट है अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अक्षय जो है वो इवनिंग में हॉकी खेलता है। तो क्वेश्चन बनेगा व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी। तो क्वेश्चन क्या है कि अक्षय हॉकी कब खेलता है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, इवनिंग में खेलता है। तो इस तरीके से हमें ये यूज़ करने हैं, हमें देखना है कि व्हेन लगेगा, वेयर यूज़ होगा, या व्हाट, व्हाई एंड जो भी है हाउ। इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी, शालूज बॉक्स इज़ इन हर बैग। शालू का बॉक्स कहाँ है, उसके बैग में ही है। तो वेयर इज शालूज बॉक्स। नेक्स्ट है वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। वरुण को फुटबॉल खेलना पसंद है। व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले। वरुण को क्या खेलना पसंद है। डी है आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। जो आशी है वो मार्केट में गई वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। तो वाई डिड आशी गो टू द मार्केट। आशी क्यों गई मार्केट में, टू बाय वेजिटेबल्स। फिर ई है रीटा विल बी एट हर अंकल्स हाउस। जो रीटा है वो अपने अंकल हाउस में है। वेयर विल बी रीटा, वेयर विल रीटा बी, कहाँ जो रीटा है वो कहाँ होगी। रीटा विल बी एट हर अंकल्स हाउस, अपने अंकल हाउस में वो रीटा है, वहाँ होगी। रीटा जो है वो अंकल हाउस में होगी। विल बी मतलब होगी। आगे चलेंगे हम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें एक पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं। देयर वॉज ए पैरेट नेम्ड मिट्ठू। एक पैरेट था, तोता, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज। मिट्ठू को हरी मिर्च खाना पसंद था। इट लव्ड टू फ्लाई। उड़ना भी पसंद था। इट हैड ब्यूटिफुल ग्रीन फेदर्स एंड ए रेड बीक। उसके सुंदर हरे पंख थे और एक लाल चोंच थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरेट। तोते का क्या नाम था पैरेट का। इट्स नेम वाज मिट्ठू। मिट्ठू नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड इट लव टू ईट। क्या खाना पसंद था मिट्ठू को। इट लव टू ईट ग्रीन चिलीज। थर्ड है व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक। रेड कलर। उसके बाद एक एक्टिविटी आती है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन के बाद एक एक्टिविटी है। इसके बाद देखिए मेकिंग ए कप ऑफ टी। एक चाय का कप हमें बनाना है। कंप्लीट द कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इससे हमें ये जो है कॉम्पोजिशन कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट है, देखिए pour वाटर इन अ केटल। एक केटल में पानी लीजिए। प्लेस द केटल ऑन द स्टोव। उस केटल को स्टोव पर रखेंगे। व्हेन द वाटर बॉयल्स, जब पानी में उबाल आने लगेगा, ऐड टी लीव्स टू इट, उसमें चाय पत्ती डालें। नाउ ऐड मिल्क, फिर दूध डालें एंड लेट इट बॉयल, उसमें उबाल आने दें। ऐड शुगर एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, फिर उसमें चीनी डालें और उसको फिर से थोड़ी देर के लिए उबालें। नाउ द टी इज़ रेडी टू सर्व। अब टी तैयार है सर्व करने के लिए। टेक अ स्ट्रेनर, में एक छन्नी लीजिए एंड पोर द टी इनटू द कप, और अब कप में उसको डालें। नाउ एंजॉय द सिप। अब आप चाय को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी तरह चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।